ॐ नमो नारायणाय। ओंकारमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओंकारमङ्गलम् गुरुमङ्गलं गुरुपादमङ्गलम् गुरुमङ्गलं गुरुपादमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओंकारमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओंकारमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुपादमङ्गलम्। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरिः ओम। सभी का इस तत्वबोध के सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। तत्वबोध वेदांत का बहुत ही बेसिक ऐसा प्रकरण ग्रंथ है और हम सभी को पता है हर चीज़ में बेसिक जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो उसका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना अनिवार्य है, अत्यंत ज़रूरी है। वैसे ही अगर हमें वेदांत का सखोल अभ्यास करना है तो तत्वबोध को जानना, तत्वबोध को मास्टर करना अनिवार्य है। तो शुरुआत करते हैं मंगलाचरण श्लोक से। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधो भिधीयते। यहाँ भगवान और गुरु को प्रणाम करके शंकराचार्य जी भगवान हमको ये सुंदर तत्वबोध का ज्ञान दे रहे हैं। और धीरे धीरे चल के इस तत्वबोध के अभ्यास में, इस तत्वबोध की चर्चा में हम पहुंच गए हैं अवस्था त्रय किम। अवस्था त्रय किम, जागृत स्वप्न सुषुप्त्यवस्था। तो अभी हम पढ़ाई जो कर रहे हैं, तो जस्ट लेट मी रिकैप। हमने देखा था आत्मा कह, तो आत्मा कह यानी आत्मा क्या चीज़ है। तो आत्मा के डेफिनेशन में जो बातें कही गई, जैसे तीनों शरीर के परे, तो हमने तीनों शरीर देखे, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, ये हमने देखे। फिर उसका पूरा डिस्क्रिप्शन हमने देखा। फिर पंचकोशातीत, फिर पंचकोश अभी हमने देखा नहीं है। फिर अवस्थात्रय साक्षी, तो अवस्थात्रय साक्षी अभी हम देख रहे हैं। उसमें हमने दो अवस्थाएं पिछली बार देखी थी। पहली अवस्था जागृत अवस्था, दूसरी अवस्था स्वप्न अवस्था। जागृत अवस्था को वेकिंग वर्ल्ड कहते हैं और स्वप्न अवस्था को ड्रीम वर्ल्ड कहते हैं। और सुषुप्ति अवस्था, तो जागृत और ड्रीम वर्ल्ड यानी स्वप्न अवस्था का वर्णन पिछली बार हुआ था। अभी हम इस बार करेंगे सुषुप्ति अवस्था का वर्णन। पिछली बार हमने शुरू की थी ये चर्चा, बट अभी पूरी नहीं हुई, तो अभी इस बार पूर्ण करते हैं। अथ सुषुप्त्यवस्था का अहम किमपि न जानामि सुखेन मय निद्रानुभूयत इति सुषुप्त्यवस्था
कारण शरीर अभिमानी आत्मा प्राज्ञ इत्युच्यते। अभी एक एक हम पॉइंट देखने वाले हैं। अहम किमपि न जानामि, सुषुप्ति अवस्था में क्या स्थिति है, तो मुझे किसी भी चीज का ज्ञान अभी नहीं है। सुषुप्ति अवस्था यानी क्या, कि जब हम पूरी तरह से गहरी नींद में होते हैं। गहरी नींद, जिस गहरी नींद में शरीर का भान नहीं होता है, मन और बुद्धि पूरी तरह से सूक्ष्म सिडल फॉर्म में होती है, बीज फॉर्म में होती है, उसका भी कोई भी फंक्शन नहीं होता है, तो तब शरीर का भान नहीं कि शरीर साथ में है कि नहीं, मन और बुद्धि का भी कोई रोल नहीं। तब है क्या, अहम किमपि न जानामि, मैं कुछ नहीं जानता लेकिन मैं हूं। देखो ये पॉइंट ध्यान में रखना कि पूरी तरह से शरीर का भान नहीं, मन और बुद्धि पूरी तरह से बीज रूप में सूक्ष्म रूप में है, लेकिन ये जो मैं है, अहम है, तो ये अहम जो है वो वहां है। ये कैसे पता चलता है, तो अभी देखो दूसरे पॉइंट से, सुखेन मय निद्रा अनुभूयत इति सुषुप्त अवस्था। तो जागने के बाद यानी गहरी नींद से बाहर आने के बाद, जागृत अवस्था में आने के बाद हम क्या, अभी ध्यान देना, हम बोलते हैं कि मैं बहुत सुख की नींद सोया। देखो मैंने क्या कहा, मैं बहुत सुख की नींद सोया। अभी इसको थोड़ा सा एनालाइज करिए कि जब शरीर पूरी तरह से भान रहित था, यानी शरीर का कोई भी भान वहां नहीं था, शरीर के साथ एक्चुअली शरीर है कि नहीं है इसका भी भान नहीं था। कौन सी अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में, गहरी नींद में। फिर मन और बुद्धि, उसका भी कोई भी कार्य नहीं था, फंक्शन जीरो, ऑलमोस्ट जीरो था। फिर कौन कह रहा है कि मैं बहुत अच्छे से सुख से सोया, तो अभी इसको ध्यान में रखिए, ये जो मैं है वो अहम है, वो अहम है। और ये अहम कैसा है, ये अहम स्वयं प्रकाशित है, ये अहम स्वयं प्रकाशित है। ये अहम, ये पूरी तरह से ज्ञान का तत्व है, नोइंग प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज है, ज्ञान तत्व है। तो ये अपने आप से ही जानता है, ये अपने आप से ही प्रकाशित होता है, और ये अपने आप में ही आनंद स्वरूप है। और ये कौन है, ये आत्म तत्व है। तो सिर्फ इस गहरी नींद में एक बात हुई कि आत्म तत्व का प्रकाश तो वहां था, आनंद के साथ था, लेकिन शरीर, मन और बुद्धि पर संपूर्णतः अज्ञान का आवरण था। शरीर, मन और बुद्धि पर संपूर्णतः अज्ञान का आवरण था, इसलिए अहम किमपि न जानामि, मैं कुछ नहीं जानता, ऐसा जो एक पूरी तरह से उसको एक कह सकते हैं वृत्ति, कि कैसे वृत्ति थी, संपूर्ण अज्ञान वृत्ति थी। और ऐसे जहां में इसको जब आइडेंटिफिकेशन था इस आत्म तत्व का, किस चीज से, इस सुषुप्ति अवस्था में आत्म तत्व का आइडेंटिफिकेशन था, इसलिए उसे प्राज्ञ इति उच्यते। कारण शरीर अभिमानी आत्मा प्राज्ञ इति उच्यते। तो यहां प्राज्ञ मीन्स क्या कहा है, प्रायेण अज्ञः,
दैट विच इज मोर और लेस इग्नोरेंट। तो इसको ध्यान में आगे आइए समझिएगा कि ये जो आत्म तत्व है ये अज्ञान से घिरा होने के कारण इसको वहां यानी उस तत्व को जो अज्ञान से घिरा हुआ है, जो जीव आत्मा है, ऐसे तत्व को जो जीव आत्मा आइडेंटिफाई हुआ है इस कौन से अवस्था से, सुषुप्ति अवस्था से, गहरी नींद अवस्था से, तब उस आत्मा को प्राज्ञ कहा गया है। प्रायेण अज्ञ, इट इज मोर और लेस इग्नोरेंट। तो अभी इसको ध्यान में आना चाहिए कि इग्नोरेंस का इफेक्ट ही ऐसा है, इस माया का इफेक्ट ही ऐसा है। कैसा है? तो कहते हैं कि जो पॉसिबल नहीं है वो घटित करके दिखा देती है। अघटित घटना पटीयसी माया। ये बहुत सुंदर ऐसी संज्ञा है, डेफिनेशन है। क्या है? अघटित घटना पटीयसी माया। जो आत्म तत्व कभी भी अज्ञान के साथ रह नहीं सकता है या अज्ञान उसको कवर नहीं कर सकता है, बट ये माया उसे भी करके दिखा देती है। एज इफ बोले तो जैसे कुछ के उदाहरण किस तरह पर, जैसे कुछ रेत के ऊपर पानी लहराते हुए, पानी बहुत ऐसे क्या कहते हैं, पानी दिख रहा है और उसके ऊपर लहरें भी दिख रही है रेत के ऊपर, तो इसको कहते हैं मृग जल, मिराज वाटर। अभी देखो वो वहां है नहीं, बट है कि जैसा लग रहा है, होने जैसा वहां है ऐसा लग रहा है। वैसे ही आत्म तत्व ये कभी भी अज्ञानी नहीं हो सकता है, होने जैसा या हुआ जैसा लगता है। तो ये एज इफ जो है कि ऐसा ये लगता है, इसका भास ऐसा है, बट वो वैसा होता नहीं है। तो ये भास जो वृत्ति है, ये भास का जो स्पेल है, ये भास का जो आवरण है, ये है माया का आवरण। तो अभी आप देखिए कि यहां जब सब लोग, समझो कोई एक भिखारी है और एक समझो राजा है, या एक समझो पॉलिटिशियन है, या एक समझो डॉक्टर है, या कोई भी है, जब वो गहरी नींद में होता है तो सब के सब एक जैसे होते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। क्यों? क्योंकि वहां किसी भी चीज का कोई भी ऐसा सजगता वहां रहती नहीं है। जैसे शरीर से कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, कोई मन से आइडेंटिफिकेशन नहीं है, न कोई बुद्धि से आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफिकेशन यानी तादात्म्य कोई नहीं है किस, उस गहरी नींद की अवस्था में। इसलिए सब कैसे बस एक जैसे है, न कोई पुरुष, न कोई स्त्री, न कोई ऐसा कुछ भी भाव किसी में नहीं है। पर जब कोई जाग जाता है तो आइडेंटिफिकेशन हो जाता है इस शरीर से, इस मन से, इस बुद्धि से, और फिर सारे के सारे जैसे हम अपने आप पर अनेकों अध्यारोपित कर लेते हैं, ये मैं हूं, वो मैं हूं, वो मैं हूं, वो फिर से सब हम अनुभव करने लगते हैं। तो देखिए जागृत अवस्था में वो व्यक्ति कौन था? तो वो व्यक्ति डूअर यानी पूरी तरह से कर्ता था और भोक्ता भी था। सो कर्तापन भोक्तापन जागृत अवस्था में संपूर्ण होता है। फिर स्वप्न अवस्था में कर्तापन होता ही नहीं है, वहां सिर्फ भोक्तापन है। वहां सिर्फ भोक्तापन है कि जो हो रहा है बस उसका अनुभव हो रहा है, वहां कर्तापन नहीं है। और इस सुषुप्ति अवस्था में, गहरी नींद की अवस्था में, ये दोनों भी नहीं है, न कर्ता है न भोक्ता है। संपूर्णतः अहम किमपि न जानामि, ऐसी एक
अहंकार, ऐसी एक अज्ञान की वृत्ति है, बस एक अज्ञान की वृत्ति है यहां। तो ऐसी है ये सुषुप्ति अवस्था। तो हमको ये ध्यान में आना चाहिए कि समझो एक उदाहरण के स्तर पर किसी ने एक नाटक में पार्ट किया, भाग लिया, और उस नाटक में समझो वो जोकर बन गया। समझो ये जोकर बन गया, जोकर नहीं है बट समझो जोकर बन गया। तो जब वो पार्ट पूरा हो जाए, जोकर का पार्ट पूरा हो जाए, तो ये व्यक्ति जोकर रहता है क्या? नहीं, उसने वो पार्ट किया, इसको ध्यान में रखिए। तो वो क्या है? उसका एक ऐसा अभिव्यक्ति है, ऐसा कह सकते हैं, यानी एक उसका मैनिफेस्टेशन है कि उसने ऐसे कर दिया कि वो जोकर सा लग रहा था वहां, बट वो जोकर नहीं है। वैसे ही हम सबको ध्यान में आना चाहिए कि ये यहां भी ये जो तीनों अवस्थाएं हैं, ये तीनों अवस्था में वो आत्म तत्व अज्ञान के कंडीशन के कारण, आइडेंटिफिकेशन के कारण ऐसा लगता है कि वो जीव आत्मा इस जागृत अवस्था में विश्व हो गया, फिर स्वप्न अवस्था में तेजस हो गया, और फिर इस सुषुप्ति अवस्था में प्राज्ञ हो गया। तो ऐसा लगता है, बट ऐसा वो नहीं है। जैसे ये जोकर का रोल इस व्यक्ति ने किया है, बट ये जोकर नहीं है। बस ये उदाहरण आप ध्यान में रखो। तो हमने ये तीनों अवस्थाएं देखी कि कैसे ये तीनों अवस्थाएं हमारे इस पूरे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको जानना भी इंपॉर्टेंट है ताकि हम उस आत्म तत्व को भली भांति समझ सके। अभी हम बढ़ते हैं पंचकोशा के। तो उस आत्म तत्व के डेफिनेशन में बोला था पंचकोशातीतः। आत्म तत्व कैसा है? पंचकोश के अतीत, यानी उससे बहुत परे है। तो अभी पंचकोश के यानी पंचकोश क्या है, तो अभी इसको पूरी तरह से वर्णन कर रहे हैं हमारे भगवान आदि शंकराचार्य जी। कहते हैं अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमयश्चेति, आनंदमय च इति। ऐसे 5 कोश है। कौन से? अन्नमय पहला कोश, प्राणमय दूसरा कोश, मनोमय तीसरा कोश, विज्ञानमय चौथा कोश, और आनंदमय 5वां कोश। ऐसे 5 कोश है। तो पहले हम इस कोश को जानेंगे कि ये कोश क्या चीज है। तो उसके लिए सिंपल एक उदाहरण देखते हैं कि कोश यानी कवरिंग। कोश यानी क्या होता है? कवरिंग। जैसे एक तकिया होता है, और ये तकिया को ऊपर से पूरी तरह से कवर लगाते हैं। तो पिलो और पिलो कवर, तकिया और तकिया का कवर। अब ये तकिया उस कवर के नीचे पूरी तरह से क्या हो गया है? छुप गया है। वैसे ही ये कोश जो है ये ऊपर होता है और उसके अंदर कुछ होता है। अभी हम देखेंगे। और एक उदाहरण, आपने नाम तो सुना होगा सिल्क वर्म। सिल्क वर्म का यानी एक रेशमी कीड़ा होता है, रेशम का कीड़ा। तो वो क्या करता है? वो अपने ही शरीर से रेशम को बाहर छोड़ता है। तो ऐसे धागा 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 निकलता है, और वो धागा उसके ही शरीर के इर्द गिर्द वो ऐसे 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 गोल 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 घूमता है, और फिर उसका एक कवच बन जाता है। और उस सिल्क वाले कवच में ये छोटा सा जो कीड़ा है अपने आप को शहीद कर देता है, यही बोल सकते हैं।
वो उसी में मर जाता है। क्यों? पूरी तरह से बाहर से क्या हो गया, अभी पैक हो गया, अभी वो हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता, उसी में उसका मृत्यु हो जाता है। अभी क्या हो गया, देखो ये कोश तैयार हो गया, उसके अंदर वो कीड़ा था। वैसे ही ये कोश है, 1 2 शीत कहते हैं उसको, शीत 1 2 3 और एक देखना है तो उदाहरण ले सकते हैं कि एक ओनियन होता है, प्याज होता है, और प्याज को अगर ऊपर से काटे एक लेयर निकलती है, फिर और काटे दूसरी लेयर निकलती है, फिर और काटो तीसरी लेयर निकलती है, तो वो क्या हो गया, लेयर जो है उसको कहते हैं शीत, उसके कहते हैं शीत, उसको कहते हैं शीत। ऐसे ही हमारे इस शरीर मन बुद्धि के साथ 5 लेयर्स है, 5 कोश है। पहला कोश है अन्नमय, तो बोलते हैं अन्नमय कोश कह, अभी इसका वर्णन होने वाला है। अन्नमय कोश कह, अन्नमय, मय यानी मॉडिफिकेशन, विकार। तो मॉडिफिकेशन, अन्न का विकार क्या है, तो अभी आप जानेंगे क्या है। अन्नमय, मय यानी मॉडिफिकेशन, विकार। बोले अन्नमय कह, यानी ये अन्नमय कोश क्या है। अच्छा, अभी उसका उत्तर देते हैं। अन्नरसेनैव भूत्वा अन्नरसेनैव वृद्धिं प्राप्य अन्नरूप पृथिव्यां यद विलीयते तद अन्नमय कोशः स्थूल शरीरम। बहुत सुंदर और बहुत क्लियर ऐसी डेफिनेशन है। एक एक पॉइंट अभी देखने वाले हैं। अन्न रसेनैव भूत्वा, ये अन्नमय कोश क्या है, तो पहले ध्यान दो, अन्नमय कोश स्थूल शरीरम, स्थूल शरीर को ही अन्नमय कोश कहते हैं। स्थूल शरीर को अन्नमय कोश कहते हैं। अभी कहते हैं कि ये बनता कैसे, अन्न रसेनैव भूत्वा, अन्न रसेन भूत्वा। अभी देखिए, इसको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। जब माता और पिता अन्न खाते हैं तो अन्न से अन्न रस बनता है, फिर अन्न रस से माता के अंदर वो ओहम होता है और पिता के अंदर स्पर्म होता है। तो इनका जब मिलन होता है, माता का ओवम और पिता का स्पर्म, इसका फिर उसमें से क्या बनता है, तो बोलते उसमें फिर फीटस बनता है, छोटा बच्चा बनता है। और फिर अभी देखो, दोनों ही रस है, वो रस भी किससे बने हैं, अन्न से बने हुए हैं। तो अन्न रसेन भूत्वा, तो ऐसे इस फीटस का जो जन्म हुआ है अभी उस माता के गर्भ में, वो कैसे है, अन्न से ही हुआ है। ध्यान दीजिएगा कि अन्न से ही ये रस हुआ, अन्न से ही वो ओवम बना, अन्न से ही ये स्पर्म बना, और ये दोनों का जब मिलन हुआ तो उससे क्या बना, फीटस तैयार हुआ। तो ये क्या है, अन्न का ही मॉडिफिकेशन हो गया कि नहीं, अन्न का ही विकार हो गया कि नहीं। हाँ, यस। तो अन्न रसेन भूत्वा, यानी ये बन गया अभी फीटस। फिर क्या कहते हैं, अन्न रसेनैव वृद्धिम, फिर माता को अच्छा पोषण देते हैं, अन्न देते हैं, फिर वो धीरे 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 बढ़ने लगता है। कौन, तो वो फीटस बच्चा होता है, वो फिर तैयार। अन्न रसेनैव वृद्धिम प्राप्य, पूरी तरह से वो क्या होता है, वृद्धि, यानी पूरी तरह से बढ़ता है। अन्न रूपे अन्न रूप पृथिव्याम यद विलीयते, फिर ये उसका जन्म होता है। फिर ध्यान दीजिएगा, हमने स्थूल शरीर से बोला था। स्थूल शरीर में भगवान आदि शंकराचार्य जी ने बोला था कि स्थूल शरीर के 6 ऐसे विकार हैं। कौन से, अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति। तो ये 6 ऐसे जो विकार है, तो ये जो
अन्न से बना हुआ शरीर है, अन्नमय कोश है, ये बढ़ता है, फिर ये गर्भ से बाहर आता है, फिर इसकी बड़ी वृद्धि होती है और फिर आखिर में होता क्या है? अन्न रूप पृथिव्याम यद विलीयते। बोले फिर जब उस शरीर की मृत्यु हो जाती है तो वो ये पृथ्वी में मिल जाता है। तो पृथ्वी से आया था और पृथ्वी में ही उसका पूरी तरह से विलीन होना है। इसको बड़ी ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। अभी दूसरी तरह भी समझाते हैं। देखिए, एक झाड़, एक बड़े वृक्ष का एक बीज होता है, वृक्ष का बीज होता है। वो वृक्ष का बीज जो है वो फिर इस धरती में गिरता है। फिर अभी देखिए, ये वृक्ष का जो बीज है ये धरती में गिर गया। अब ये धरती से ही छोटा सा पौधा निकला, धरती में से ही वो बढ़ते बढ़ते गया, क्योंकि उसको सब पानी वगैरह वगैरह जो जो चाहिए था, पोषक तत्व सब धरती से मिला। फिर वो फिर से बड़ा वृक्ष बना, फिर उसको बड़े सुंदर से फूल आए, फिर फल आए और फिर फल आकर के फिर से गिर गए इस धरती पर और फिर बन गए वही पृथ्वी, यानी वही माटी बन गया, वही फिर से एक बीज बनकर और आता है। तो क्या हो रहा है कि ये साइकिल चल रही है कि ये जो ग्रॉस है, ये जो स्थूल है, ये जो अन्न है जो पृथ्वी से निकलता है वही शरीर में जाता है, उससे रस बनता है, उससे शुक्राणु यानी स्पर्म बनता है, ओहम बनता है, उसका मिलन होता है, फिर उसको पोषक तत्व मिलते हैं, फिर वो बाहर आता है, फिर वो बढ़ता है और फिर वो धरती में उसका विलीन हो जाना अनिवार्य है। यानी ये शरीर सिवाय मिट्टी के कुछ और है क्या? देखिए, ये बात या क्या होती है, डाइजेस्ट होने को, यानी इसका पचन होने को, यानी इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करने को बड़ी ही शक्ति चाहिए, और वो शक्ति है श्रद्धा। श्रद्धा क्या है? हमने देखा है पहले, शास्त्रेषु गुरुवाक्येषु संपूर्ण विश्वास इति श्रद्धा। जब शास्त्र और गुरु इसको पूरी तरह से वर्णन कर रहे हैं और वो वर्णन शास्त्र शुद्ध साइंटिफिक है, तब हमें उसको समझना चाहिए, उसको जानना चाहिए और उसको मानना भी चाहिए। समझना चाहिए, उसको जानना चाहिए और उसको मानना भी चाहिए, तब जाकर के हमको सच्चाई का पता चलेगा। अगर हमने उसको ठीक से समझा नहीं, अगर हमने ठीक से जाना नहीं और हमने इसको माना नहीं, तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक इंफॉर्मेशन जैसे रहेगी, बट हमें उसका सत्य ग्रहण नहीं होगा। तो सत्य को ग्रहण करने के लिए जब हम सुनते हैं तब उसके बाद मनन जरूरी है, ताकि ये शरीर अन्नमय कोश कैसा है और ये अन्न के सिवा दूसरा कुछ नहीं है, क्योंकि अन्न से ही उसकी वृद्धि होती है, और अन्न अगर नहीं दिया तो उसका वृद्धि, उसकी वो शरीर की वृद्धि हो ही नहीं सकती है। तो ये तो साइंटिफिकली हम देख सकते हैं कि कुपोषण के कैसे बहुत बहुत उदाहरण हमने इस पूरे संसार में देखे हैं, और हमने ये भी देखे हैं कि ओबेज कैसे होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा मोटे माटे लोग कैसे होते हैं, बिकॉज ज़्यादा ओवर फीडिंग होता है। तो इसलिए ये दोनों तरह से हम देख सकते हैं कि जब बहुत ज़्यादा अन्न खाया जाए तो वो पूरी तरह से अनफिट हो जाते हैं, ओबेज हो जाते हैं, और अन्न न मिलने के कारण, कुपोषण के कारण भी वो अनफिट हो जाते हैं। तो वृद्धि जो है
वो एक ही और एक ही वस्तु से होती है, एक ही चीज से होती है, और वो है अन्न से। और ये शरीर संपूर्णतः अन्न अन्न और अन्नमय है। मय यानी विकार, मय यानी विकार। इसलिए इस शरीर को अगर हमको स्वस्थ रखना है तो स्वस्थ आहार जरूरी है, और स्वस्थ आहार से ही ये शरीर स्वस्थ रह सकता है। अभी हमने देखा कि ये अन्नमय चीज क्या है। अभी हम जाएंगे आगे, और आगे का कोश है प्राणमय कोश। प्राणमय कह, प्राणमय कोश कह। तो प्राणमय कोश क्या है? अभी कहते हैं प्राणाद्य पंचवायवः वागादि इंद्रिय पंचकम प्राणमय कोशः। प्राणाद्याः, प्राण आदि, प्राणाद्याः यानी प्राण तो है ही, और भी प्राण के अनेक दूसरे प्रकार भी है। प्राणाद्याः पंच वायवः, 5 एयर मॉडिफिकेशंस। वागेंद्रिय पंचकम, 5 ऑर्गन्स ऑफ एक्शन। पंच वागेंद्रिय, वागेंद्रिय पंचकम, वागेंद्रिय पंचकम। वाग, वाक, वाग मीन्स वाक, वाक मीन्स जिह्वा। तो जिह्वा यानी स्पीच, स्पीच यानी शब्द, वाक, वाक आदि कर्मेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। प्राणमय कोशः, इस चीजों से प्राणमय कोश बनता है। अभी देखो, ये जो है ये स्थूल है। ये क्या है? ये स्थूल है, शरीर स्थूल है, यानी अन्नमय कोश संपूर्णतः स्थूल था। स्थूल शरीर को ही अन्नमय कोश कहते हैं। अभी यहां जो बोला है ये प्राणमय, मय यानी मॉडिफिकेशन, प्राण का मॉडिफिकेशन यानी वाइटल एयर फोर्स का मॉडिफिकेशन है ये दूसरा कोश। और उसमें क्या है? पंच प्राण है और पंच वाग इंद्रिय आदि है। एक एक हम इसमें देखने वाले हैं। अभी जो है कि एक पहला प्राण जो है उसका जो फंक्शन है, उसका जो कार्य है, पंच प्राण कौन है? तो पंच प्राण, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ऐसे पंच प्राण है, 5 वाइटल फोर्सेस। और एक एक के बड़े ही इंपॉर्टेंट ऐसे कार्य है, बड़े ही इंपॉर्टेंट ऐसे कार्य है। अब इस प्राण का, पहले प्राण का कार्य क्या है? तो कहते हैं ये प्राण जो है पहला, इसका कार्य है ये जो श्वास अंदर आ रहा है, ये हवा जो अंदर आ रही है और लंग्स में पूरी तरह से भर करके फिर बाहर निकल रही है, ये जो गवर्न करता है, ये जो कंट्रोल करता है, इसका पूरा के पूरा जो सिस्टम है, हवा का अंदर आना, हवा का बाहर जाना, ये जो ब्रीदिंग है, ये जो हमारा श्वास और उश्वास है, ये चलता है प्राण के फोर्स से। तो पहले चीज का यानी पहले प्राण का कार्य यहां हमने बता दिया। तो उसमें होता क्या है? प्राण को पूरी तरह से अंदर ले सकते हैं, डीप ब्रीदिंग, और फिर धीरे से छोड़ सकते हैं, स्लो रिलीज, और फिर प्राण को यानी हवा को थोड़ा अंदर रख भी सकते हैं। तो प्राणायाम का ये टेक्निक है, धीरे धीरे ये हवा से शुद्धि भी होती है पूरे शरीर की। अभी बोलते हैं अपान। अपान यानी बॉडी से जो मैल है उसको बाहर फेंकने का। बॉडी से, बॉडी में जो मैल होता है, जैसे अन्न खाने के बाद अन्न का जो रस है वो तो बॉडी में रहता है, लेकिन जो रस निकलने के बाद वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बाहर फेंकने का
ये काम करता है अपान वायु। तो ये ऐसे कह सकते हैं प्राण वायु अपान वायु। तो ये अपान वायु ये काम करता है, यानी सब के सब टॉक्सिक प्रोडक्ट जो है इस मल के साथ बाहर चले जाते हैं। व्यान वायु, अभी इसका कार्य क्या है? ब्लड सर्कुलेशन। और ब्लड सर्कुलेशन जब होता है तो ब्लड सर्कुलेशन सारे शरीर में जाता है और सारे के सारे पेशी को पोषक तत्व देता है। तो ये क्या है? कौन सा वायु? व्यान वायु ये ब्लड सर्कुलेशन का कार्य करता है और सारे पेशियों का नरिशमेंट करता है। फिर आता है उदान वायु। तो बोलते सब के सब जो रिवर्स रिएक्शंस है, जैसे वोमिट हो जाना, यानी एकदम से कुछ ऐसे पेट में गड़बड़ हो गई तो सब के सब बाहर आ जाता है, तो इसको कहते हैं कि उल्टी क्रिया जब होती है, रिवर्स एक्शन, तो वो होती है उदान वायु के कारण। जैसे तो देखो ये क्या हो गया? स्नीजिंग, छींक आ गई, तो ये क्या हो गया? बाहर आ गया। तो ये कौन सी उल्टी क्रिया हो गई? तो ये भी किसके कारण है? उदान वायु के कारण। वैसे ही इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन यह है कि जब शरीर की मृत्यु होनी होती है, शरीर की मृत्यु होनी होती है, तो उदान वायु अपने फोर्स से इस सूक्ष्म शरीर को इस स्थूल शरीर से अलग कर देता है, यानी उसको बाहर ढकेल देता है। तो ये सूक्ष्म शरीर जिसकी वजह से ये सब चेतन तत्व जैसा ये लग रहा है शरीर, फिर वो पूरी तरह से अचेतन हो जाता है। तो सूक्ष्म शरीर को मृत्यु समय बाहर ढकेलने का जो काम है, जो कार्य है, वो उदान वायु करता है। आखिरी है समान वायु। समान वायु क्या करता है? जो फूड यानी जो अन्न हम खाते हैं उसका डाइजेशन करता है और और उसको पूरी तरह से उसका इसेंस निकाल करके सब तरफ वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो प्राणवायु ब्रीदिंग, अपान वायु मल का त्याग, देन व्यान वायु, तो क्या होता है व्यान वायु का? ब्लड सर्कुलेशन। फिर उदान वायु सब चीज को बाहर ढकेलना, यानी उल्टी क्रिया करना। जैसे हमने देखा है कि स्नीज आना या वोमिट होना, ये क्या है? उदान वायु। वैसे ही सूक्ष्म शरीर को मृत्यु समय इस स्थूल शरीर के बाहर फेंकना, ये भी उदान वायु का काम है। और समान वायु जो है वो डाइजेशन करती है और डाइजेशन का रस सब तरफ सारे पेशियों को वो पूरी तरह से नरिशमेंट की तरह देती है। तो ये पंच वायु का यहाँ ऐसा कार्य हुआ। तो ये आज हम यहाँ रुकते हैं और फिर हम इसी की चर्चा अगले इसमें करेंगे और फिर अगला शीत का भी हम अगले शीत की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अगर हम पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा अगर हम सुनते हैं, तो हमको वो ग्रहण करने में तकलीफ नहीं होती है। इसलिए धीरे धीरे हम पढ़ेंगे और उसको जान करके पढ़ेंगे, उसको समझ करके पढ़ेंगे, उसको पूरी तरह से ग्रहण करेंगे, ताकि ये ज्ञान हमारे जीवन में एक प्रकाश बन करके आनंद को महसूस करने में हम सब की मदद करेंगे। तो मिलेंगे हमारे अगले सेशन में। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम,
गुरुपादमङ्गलम्। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ॐ नमो नारायणाय।